डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, किसी ने पूछा था कि कोई वजनी चीज़ उठाने की वजह से सांस फूलना शुरू हो जाए, क्या ये कोई बीमारी है या फिर जस्ट बिकॉज लोगों की आजकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो उसकी वजह से जल्दी उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है? जी, इसमें अगेन हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है कि अगर लेट्स से कुछ अर्से पहले तक तो यही एक्टिविटीज़ में सांस नहीं चढ़ता था तो प्रॉब्ली वाज रीजनेबली फिट। अब ये डेवलप होगी है सिम्टम, तो ये क्यों हुआ है? दो वजूहत हो सकती हैं, या तो कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड, ओके। मे बी कोई वेल्व, हार्ट वेल्व का डिज़ीज़ हो या हार्ट मसल का डिज़ीज़ हो, मायोपैथी हो किसी वजह से, तो ये एक अलामत होती है हार्ट फेलियर की, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की, ओके। ख़ास तौर पे जिसमें कि लंग्स में कंजेशन हो जाती है, आप सांस पूरी तरह ले नहीं पाते हो, और ये जो डिफ्यूजन होती है गैसेस की, गैस एक्सचेंज लंग्स के अंदर होता है, वो इफ़ेक्ट होता है, तो वो एक वजह हो सकती है उसकी। दूसरी जो वजह है वो लंग्स की बीमारी हो सकती है। अगेन अब ये एयरवेज का डिज़ीज़ है, कोई एस्थमा की प्रेजेंटेशन है, लेट्स से ओवर द ईयर्स पर्सन हो गया है, ओके। या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप कर रहा है, एम्फीसीमा डेवलप कर रहा है, या फिर लंग फाइब्रोसिस डेवलप कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं देखने वाले। तो अगेन बात यह है कि वो ज़रा चेक करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। खुद से कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो सांस आपका फूल रहा है ये किसी नॉर्मल वजह से या किसी एक्टिविटी की वजह से नहीं बल्कि ये किसी बीमारी की वजह से है? क्या बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्रीक्वेंट जो है ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं? वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, उनकी ओवरऑल लेवल ऑफ फिटनेस का, और फिर ये भी डिपेंड करता है, बाकी और की बीमारी तो नहीं थी, लेट्स से मैं भी किसी के वो कोई कार्डियक प्रॉब्लम थी, स्टेंट डल गए, देन यू फील वेल कि कुछ नहीं ऐसा मसला, फिर वो अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर गए, फिर प्रॉब्लम कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है जिसको जो मसल्स का एक डिजीज़ होता है, मायोस्थीनिया ग्राविस कहते हैं उसको, ओके। तो उसमें भी बतदीज मसल्स इस्तेमाल करने के बाद उनमें फिटीग हो जाती है। ठीक। तो ये भी एक एलिमेंट देखने वाला होता है। ओके। फिर थायराइड डिजीज़ होता है, उसका भी इफ़ेक्ट होता है सर्कुलेशन पे, हार्ट फेलियर तक ले जाता है अगर अनकंट्रोल थायराइड है, बहुत तेज़ आपकी पल्स चल रही है, उसकी वजह से थायराइड हार्मोन की वजह से, अगर थायराइड हार्मोन एक्सेस में है वो भी कर सकता है प्रॉब्लम, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है वो भी प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है। तो अगेन इट नीड्स टू हैव अ गुड हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। अगर किसी का सांस फूल रहा है बार बार किसी भी वजह से तो फौरी तौर पर उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? फौरी तौर पर एक्टिविटी, अपनी बॉडी पे लोड डालना छोड़े ना, वो एक्टिविटीज़ ना करें, ओके। जो उनका एक लेवल ऑफ फंक्शनिंग का उसमें रहे जाके, देन गेट योरसेल्फ चेक्ड। राइट, ओके। अगर किसी का सांस फूल रहा है किसी हार्ट डिजीज़ की वजह से या किसी भी और चीज़ की वजह से, तो उन्हें जो है फिजिकल एक्टिविटी वो फ़ौरन से कम कर देनी चाहिए? ऐसे मरीज़ एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है? एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज जो है वो रिज्यूम की जा सकती है। ठीक है। लाइक अंडर डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस वो कर सकते हैं कंटिन्यू एक्सरसाइज अपनी? जी। ठीक है। ओके।